हमारे साथ आज दिव्य आत्मा, तपस्वी और जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, ऐसी विमला दीदी हमारे साथ है आज। और मैं उनका परिचय करना चाहूंगी। विमला दीदी का परिचय करना बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बहुत थोड़े शब्दों में बयान करती हूँ। विमला दीदी, आप ने लौकिक में तो बहुत एजुकेशन लिया है। आप मास्टरी की है आपने साइंस और कॉमर्स में भी। साथ साथ आपने योग का डिप्लोमा, नेचुरोपैथी, रेकी का भी एजुकेशन किया है। आपने कई साल अपनी सेवाएं आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन को दी है और 1985 से आप ब्रह्म कुमारी में हो और पूरी तरह आपने समर्पित किया है 1999 से। आप दिल्ली के ओम विहार सेंटर से जुड़ी है और आपका बहुत योगदान है ज्यादातर कि डिप्रेशन, ड्रग्स एडिक्ट जो होते हैं, स्ट्रेस जिनको बहुत ज्यादा है, तो उनको मेडिटेशन एज वेल एज होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ आप बहुत उनको सहायता करती है। आपका मार्गदर्शन दीदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वैल्यूएबल है और हम सबका भाग्य है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। इस लंबी कतार में हर एक अलग अलग है, लेकिन हर एक में दिव्यता की परख और उस दिव्यता की सूरत से अथाह प्यार है। इन्हें अपने प्यार भरे हाथों से अंगूर देने वाली राधे है, जिन्हें सब प्यार से मम्मा कहते हैं। राधे के हृदय में प्यार, दृष्टि में दिव्यता और मुख पर है संतुष्टता की रूहानी मुस्कान। ये सब तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं अनुभव हूं। लगभग 200 बच्चों को फल देने वाली मम्मा का शरीर बहुत तकलीफ में है। आप तो जानते हैं कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का अंतिम दिन कितना कष्टदायक होता है, लेकिन मम्मा की सहन शक्ति इतनी थी कि किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में मम्मा सबसे विदाई लेने वाली है। मुझे पता है आप ये जानना चाहते हैं कि मम्मा में ये दिव्यता की शक्ति कैसे आई। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पोखरदास परिवार में जन्मी राधे पिता के कारोबार के कारण बॉम्बे में रहती थी। नृत्य आदि कलाओं में कुशाग्र, मॉडर्न और खुले विचारों की थी। पिता की अचानक मृत्यु होने पर 16 वर्ष की राधे अपनी मां और छोटी बहन गोपी के साथ अपने ननिहाल, सिंध, हैदराबाद चली गई। तो फिर मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। करते हैं दिल से स्वागत विमला दीदी जी आपका
विश्व सेवाधारी टीम को सदा मिलता रहे साथ आपका। दिल्ली के ओम विहार में है आप छाई हुई, हर क्षेत्र में है आपने कुशलता पाई हुई। करते हैं आप बड़े बड़े मेलों से लेकर नशा मुक्ति तक के प्रोग्राम, और आप जैसे महारथी बच्चे करते हैं बहुतों का कल्याण और बढ़ाते हैं बाबा की शान। सभी विश्व सेवाधारी भाई बहनों का भी हम करते हैं आज दिल से स्वागत। सभी विश्व सेवाधारी भाई बहनों का भी हम करते हैं दिल से स्वागत। आप सब करते हैं बाबा की सेवाएं निष्काम। ये सभी टीम सेवाधारियों के लिए, आप सभी करते हैं बाबा की सेवाएं निष्काम, और देखो बाबा कैसे अपनी सेवाओं से आप सबको बनाते हैं विश्व में महान। दीदी जी आपका हम सब पर बना रहे वरदानी हाथ। दीदी जी आपका हम सब पर बना रहे वरदानी हाथ, और हम यूं ही करते रहे सेवाएं साथ साथ। शुक्रिया दीदी जी, ओवर टू यू। ओम शांति। बड़े जोश बैठे हुए हैं। माला बहन की कविता से ही पता चल गया कि कितना जोश भरा हुआ है आज आप सबके अंदर। 1 महीने में एक बार मिलते हैं ना, तो 1 महीने की पूरी खुशी इकट्ठी हो जाती है आज के दिन। तो आज मम्मा का व्यक्ति दिवस तो कल था, फिर भी आज हम मम्मा के ऊपर ही थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मम्मा संस्था की पहली चीफ थी, और दूसरी विशेषता कि मम्मा सबसे छोटी उम्र में संस्था की चीफ बन गई। आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा कि किसी भी संस्था की कोई चीफ हो और वो इतनी छोटी सी उम्र में बनी हो। नेवर। मम्मा को ही आप सबने देखा सुना। कितनी खुशी की बात है। मम्मा जब यज्ञ में आई थी तो मात्र 16 वर्ष की आयु की थी और हाई स्कूल के एग्जाम्स देकर आए थे। मम्मा बॉम्बे में पढ़ती थी। मम्मा और दादी प्रकाश मणि दोनों साथ के साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों एक ही बेंच पर बैठा करते थे। क्लासमेट्स भी थी और फ्रेंड्स भी थी। मम्मा पढ़ाई में तो अव्वल थी ही थी, और इसके साथ साथ गीत संगीत नृत्य में भी अव्वल नंबर थी। मम्मा बहुत ही रॉयल्टी से चलती, बहुत ही रॉयल्टी से बोलती, कम बोलती, गंभीरता से धैर्यता से बोला करती थी। मम्मा एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी थी। इनके पापा भी हीरो के व्यापारी थे। समय ने पलटा खाया, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े लॉस हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, और जो इनके पापा थे उनको हार्ट अटैक हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब मम्मा अपनी माँ और छोटी बहन के साथ अपने ननिहाल सिंध कराची में आ गई, जो आज पाकिस्तान में है। यूं कहें कि एक समय ऐसा चल रहा था उस घर के ऊपर, क्योंकि 6 मास पहले ही मम्मा की जो मासी है उनके युगल ने भी शरीर छोड़ दिया था। अब आप सोचो, जिस घर के अंदर एक माँ के सामने दोनों बेटियां विधवा होके एक ही वर्ष में आ जाएं और उनके भी आगे 2-2 बच्चे हों, तो उस घर का माहौल कैसा होगा। बड़ा शोकातुर का माहौल था उस समय। और मम्मा की मम्मी, मासी और नानी तीनों ही रोज अति दुख के कारण गुरुद्वारे जाया करते थे। एक दिन बाबा की धर्मपत्नी यशोदा मैया ने देखा, रोज देखा करती थी, तो एक दिन उनको रोक के आखिर पूछा कि आखिर आप कहाँ जाते हो, चेहरे पर भी उदासी है। तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि हम ऐसे ऐसे गुरुद्वारे जाते हैं, मन की शांति के लिए जाते हैं। तब यशोदा माता ने कहा कि यहाँ भी बाबा ज्ञान देते हैं, मुरली सुनाते हैं, आप सुनेंगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो उस दिन तीनों आ गए बाबा के यज्ञ में, घर में ज्ञान सुना तो मन को वाकई बहुत शांति मिली। फिर रोज आने लगे। तो अभी 1 सप्ताह ही बीता था, तो मम्मा की माँ ने कहा
बेटा तुम भी चला करो, क्योंकि जो बाबा बोलते हैं ना हम सुनते हैं फिर हम भूल जाते हैं। अगर आप चलोगी ना तो आप डायरी पे नोट कर लेना, फिर हम उसको घर आके रिवाइज कर लिया करेंगे। तो मम्मा भी साथ जाने लगी अपनी नानी, मासी और मम्मी के। तो चारों ही रोज जाते थे। जब पहले पहले दिन ही बाबा की दृष्टि मम्मा पर पड़ी तो बाबा को उसी समय ही मम्मा के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा नजर आई और बहुत ही मतलब बाबा ने परख लिया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, कोई विशेष आत्मा है। मम्मा ने भी जब बाबा को देखा तो बाबा भी मम्मा को देखते ही रह गए और मम्मा भी बाबा को देखती ही रह गई, जैसे कुछ यादें उजागर हो रही हैं। उसके बाद से मम्मा रोज आने लगी। जो भी महावाक्य श्री बाबा मम्मा के मुख से बोलते थे वो महावाक्य मम्मा एज इट इज रोज के रोज डायरी में, कॉपी में नोट कर लेती थी। उससे पहले जो भी बाबा के सत्संग की संगत थी, कोई भी नोट करता नहीं था। सब सुन करके बाद में बाबा को सुनाते थे, तब बाबा को पता चलता था। परंतु जब मम्मा ने सुनाया और लिखा हुआ दिखाया तो बाबा को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो ओरिजिनल वर्ड्स थे, विदाउट एनी चेंज, 100% सेम। क्योंकि वैसे भी आप देखो हम सुनते हैं और फिर सुनाते हैं तो 100% तो सेम होता ही नहीं है ना, कितना तो चेंज हो जाता है, कितना तो मिस हो जाता है ना। तो मम्मा की जब डायरी से बाबा सुनते थे फिर मम्मा को कहते थे मम्मा इसका अर्थ करके समझाओ। मम्मा इसका अर्थ करके समझाती थी और जो बाबा अर्थ करते थे दोनों लगभग सेम ही होते थे। तो इस तरह से आगे बढ़ता रहा। फिर बाबा ने का अपना जब बिजनेस वाइंड अप किया, जल्दी ही कर लिया था, देर तो लगा ही नहीं थी। तो बाबा के हिस्से में उस समय 36 लाख रुपया आया। तो बाबा ने 7 बहनों और 1 भाई की एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम रखा ओम मंडली, और इन 7-8 लोगों का एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट में भी हेड बनाया मम्मा को और सारा पैसा उस ट्रस्ट के नाम कर दिया। ट्रस्ट का नाम था ओम मंडली। मम्मा को बाबा बड़े प्यार से ओम राधे कहकर पुकारते थे, तो सभी भी ओम राधे कहते थे। मम्मा के अंदर बहुत सारे विशेषताएं थी, जैसे पालना का विशेष संस्कार था, क्योंकि जब बाबा मुरली सुनाते थे तो मम्मा उसको बहुत सरल शब्दों में अर्थ करके सबको सुनाती थी। इस तरह से मम्मा के अंदर पालना के संस्कार बहुत अच्छे डेवलप हो गए थे। मम्मा बाबा की हर बात को बहुत वैल्यू देती थी। कुछ क्योंकि यज्ञ में मम्मा से बड़े बड़े बहुत थे, दादी की उम्र के, दादा की उम्र के, नानी की, माँ की, मासी की उम्र के कई लोग थे और बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद मम्मा आई भी बाद में और सबसे छोटी भी उम्र में, और सबसे बाबा ने सबसे बड़ी बना दिया उनको, संस्था की चीफ बना दिया छोटी सी उम्र में। तो थोड़ा सा होता ही है ना। अब देखो आप भी हो और घर के अंदर कोई बाद में आए और वो हेड बन जाए तो थोड़ा संकल्प तो चलता ही है ना। तो ऐसे किसी ने मम्मा को बाबा को कहा, बाबा आप हर बात में मम्मा मम्मा करते रहते हो, और कोई नहीं है क्या? ये शायद मैं समझती हूँ बड़ी दीदी ने ही कहा था। तो कुछ ही दिन के बाद फिर बाबा ने उसको प्रूफ किया कि कैसे। देखो एक दिन फिर बाबा के सामने कोई वीआईपी आए, तो उस समय वहां बाबा भी बैठे थे, मम्मा भी बैठी थी, दीदी भी बैठी थी और एक और बहन भी थी, वो भी थी, हाँ बाबा की युगल भी थी, यशोदा। तो बाबा ने कहा दीदी मनमोहिनी को जाओ टोली लेके आ जाओ और सौगात ले आओ वीआईपी के लिए। तो लेके आ गई और बाबा को दे दी और फिर वापस वहीं बैठ गई। तो जब वो वीआईपी को बाबा ने टोली दी, सौगात दी, ज्ञान सुनाया, उसके बाद वो वीआईपी चला गया। उसके जाने के बाद बाबा ने दीदी से कहा, दीदी मैंने आज उस वीआईपी को क्या ज्ञान सुनाया, बाबा ने उस वीआईपी को क्या ज्ञान सुनाया? तो दीदी मनमोहिनी ने कहा, बाबा मुझे तो पता नहीं, मैं तो टोली और सौगात लेने चली गई थी। तब मम्मा से कहा, मम्मा
क्या सुनाया उस वीआईपी को? मम्मा ने एज इट इज सुना दिया कि बाबा आपने ये उस वीआईपी को कहा था। फिर बाबा ने कहा, देखो दीदी, यही फर्क है तुम्हारे में और मम्मा में। मम्मा हर बात को बड़े ध्यान से सुनती है, गौर से सुनती है और उस पर विचार करती है। और आप भी यहीं बैठी हो, मम्मा भी यहीं बैठी है, और आप कहती हो आपने कुछ सुना ही नहीं, है ना? तो मम्मा बड़ी गहराई से पढ़ाई को पढ़ती थी, बाबा के एक-एक वर्षन्स पे बड़ा अटेंशन देती थी, और मम्मा बाबा की हर बात में हाँ जी का पाठ बजाती थी। चाहे मम्मा को वह कार्य करना आता था या नहीं आता था, तो भी मम्मा कभी ना नहीं कहती थी। एक बार की बात है, बैगरी पाठ चल रहा था। बैगरी पाठ में बाबा ने मम्मा को कहा, होली का दिन था, मम्मा को कहा, मम्मा सुबह की जो मुरली चलती है, मुरली के तुरंत बाद, मम्मा आज बच्चों को जलेबी खिलाओगी? और चांस की बात है, उस दिन यज्ञ में नाश्ते के लिए भी कुछ नहीं था। सोचो, ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ नहीं है, तो जलेबी कैसे बनेगी? तो भी मम्मा ने कहा, जी बाबा। बस उसके बाद सब अपने-अपने कार्य में बिज़ी हो गए। अब 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। तब बहुत सारी जो हमजीन्स होती हैं, जैसे मोहिनी दीदी, जो कि दादी प्रकाश मणि की अ, ब्राह्मणी थी, मुन्नी दीदी और मोहिनी दीदी। मुन्नी दीदी तो आज भी हैं, मोहिनी दीदी आज नहीं हैं। तो उन्होंने मम्मा को छेड़ते हुए कहा, मम्मा जब आपको पता था कि आज यज्ञ में कुछ नहीं है, तो आपने हाँ जी बाबा क्यों कहा? आपने क्यों नहीं कहा, बाबा आज यज्ञ में जलेबी के लिए सामान नहीं है, जलेबी नहीं बन सकती? तो मम्मा ने कहा, जो कह रहा है, क्या वो नहीं जानता आज यज्ञ में क्या है, क्या नहीं? अगर वो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यज्ञ में सामान आएगा, जलेबी बनेगी। बस ये बात हुई और उसके 15 ही मिनट के बाद एक पार्सल आया और उससे सामान मंगाया और जलेबी बनाई गई, और 12:30 बजे, ठीक जैसे कि यज्ञ का नियम है आज भी, 12:30 बजे बाबा को भोग लगाया गया और सभी बच्चों को उस दिन फिर जलेबी दी गई। हुँ? तो बाबा को मम्मा पर अटूट विश्वास था और मम्मा को भी बाबा पर अटूट विश्वास था। ना तो बाबा ही मम्मा का डिसरिगार्ड करते थे, ना होने देते थे, और ना ही मम्मा भी बाबा का डिसरिगार्ड करती थी। ना भी नहीं कहती थी, डिसरिगार्ड की तो बात ही बहुत दूर की है, और ना किसी को करने भी नहीं देती थी। रिगार्ड करना बल्कि सिखलाते थे। एक बार की बात है, बाबा ने मम्मा को कहा, बाबा, मम्मा इस बार शिवरात्रि तक ये 108 चित्र बना देना। हमारी प्रदर्शनी के जो चित्र हैं, उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो चित्र बनाते थे। किससे बनाते थे? आपने देखा होगा, काँसे का बर्तन होता था और कागज़ के ऊपर रख करके लाइनें डाल के फिर उस काँसे के बर्तन से ऐसे करके उसको किया करते थे, तब वो उसमें छप जाता था, पूरी लाइन ड्रॉ वगैरह करके। तो मम्मा को हालाँकि ड्राइंग आती नहीं थी, फिर भी मम्मा ने कहा, हाँ जी बाबा। और शिवरात्रि के आने से कई दिन पहले ही पूरे 108 चित्र बन कर के तैयार, जबकि मम्मा को ड्राइंग नहीं आती। तो यज्ञ में वैरायटी सोर्स तो होती है ना, तो जिनको ड्राइंग आती थी, पेंटिंग आती थी, उनको मम्मा ने लिया और उनके साथ बैठ करके चित्र बनवा दिए। तो इस तरह से मम्मा जो है ना, हर बात में हाँ जी करती थी। कभी भी क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन बाबा के आगे नहीं करती थी। मम्मा की जो चाल थी, फरिश्तों की चाल थी। मम्मा जब चलती थी, तो कभी भी किसी को कोई पैरों के चलने की आवाज़ नहीं आती थी। मम्मा क्लास में कब आती थी, कब जाती थी, आके कब बैठ जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि मम्मा के पैरों की आवाज़ ही नहीं होती थी। फरिश्तों की चाल होती है, चाल से चलती थी। बाबा भी कहते हैं कि जो बच्चे चलते हैं और उनके चलने से ढप, ढप, ढप आवाज़ होती है, तो ये ईगो की निशानी है। इसलिए हमारे चलने की आवाज़ कभी नहीं होनी चाहिए। आप सभी भी चेक करना,
जब हम चलते हैं तो आवाज तो नहीं होती ना, धरती तो नहीं हिलती ना, कभी हम मंच पर चल रहे हो तो मंच तो नहीं हिलता ना, मंच पे आवाज तो नहीं आती ना। तो ध्यान रखना, हमारे चलने की कभी भी आवाज नहीं होनी चाहिए। मम्मा के अंदर निर्भयता का गुण बहुत बड़ा था। मम्मा कभी भी किसी से भी डरती नहीं थी। कोई कितना भी डराए, धमकाए, दबाए, मम्मा टस से मस नहीं होती थी, डरती नहीं थी, निर्भय थी, एकदम निर्भय। कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, मम्मा अचल अडोल ही रहती थी, बिल्कुल भी ना घबराती थी ना कुछ। एक बार की बात है, संस्था के ऊपर कोर्ट केस हो गया। कोर्ट केस हो गया तो अब देखो यज्ञ में कितने सारे थे, बड़े बड़े थे ना, सब बड़े बड़े। लेकिन बाबा ने मम्मा को ही सिलेक्ट किया कोर्ट में जाने के लिए। और वहां जज ने क्या पूछा कि आपकी संस्था पर आरोप है कि बाबा तुम बच्चों को, कन्याओं, माताओं को गोद में बिठाता है, क्या ये सत्य है? तो ऐसे लंबा चौड़ा प्रश्न था। तब जगदम्बा माँ यानी मम्मा को कई नामों से पुकारा जाता है, जगदम्बा, सरस्वती, राधे, ओम राधे और मम्मा, ये सब टाइटल मम्मा के हैं। तो बिल्कुल भी घबराई नहीं, बहुत ही निर्भयता से जवाब दिया, जज साहब, क्या एक पिता अपनी बच्ची को गोद में नहीं ले सकता है? क्या आपने कभी भी अपनी बच्ची को गोद में नहीं उठाया है? वो हमारे पिता समान है, वो हमारे पिता हैं, अलौकिक पिता हैं। यदि वो हम बच्चों को गोद में उठाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? आप भी तो अपनी बच्ची को गोद में उठाते हो ना, तो आपको तो ऐसा प्रश्न पूछने से पहले भी सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो बड़े ही निर्भयता से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से मम्मा ने ये जवाब दिया, बिल्कुल नहीं घबराई। फिर एक दिन कोर्ट केस में जज साहब ने कहा कि कहो, इस गीता पर हाथ रख के कहो कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगी। मम्मा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जज साहब, मैं झूठी कसम नहीं खा सकती हूँ। मैं भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ। यदि आप कहें तो मैं आपकी कसम खाकर कह सकती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम मैं नहीं खा सकती हूँ। तो जज साहब ने थोड़ा डांट के भी बोला, ऊंचा भी बोला, लेकिन मम्मा टस से मस नहीं हुई। आखिर जज साहब ने आदेश दिया कि ये कोर्ट के नियम का उल्लंघन कर रही हैं, तो अतः इन्हें हथकड़ी लगा दी जाए। पुलिस वाले आगे बढ़े, जैसे ही मम्मा को हथकड़ी पहनाने लगे तो जज ने ही ऑर्डर दिया, रुको, ऑर्डर ऑर्डर, रुको। हथकड़ी नहीं पहनाने दी और फिर कहा हम मम्मा से अलग से बात करेंगे। अलग ले जाकर के बात किया और फिर मम्मा को पूरा पूरा मौका मिला। उस समय जब अलग बात किया तब मम्मा ने जज को परमात्मा का संपूर्ण परिचय दिया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका रूप क्या है। तो आप ही देखो, इतनी छोटी सी कन्या और यज्ञ में इतने बड़े बड़े, इतने अनुभवी लोग हैं, फिर भी बाबा ने मम्मा को भेजा। क्यों? क्योंकि मम्मा जो बोलती थी कॉन्फिडेंस से बोलती थी। और उसी कोर्ट के केस के दौरान दूसरी तरफ एंटी ओम मंडली थी, जो कि संस्था की विरोधी मंडली थी और जिसने ही संस्था पर कोर्ट केस किया था। इसी केस के दौरान मम्मा ने कोर्ट में जज को, वकीलों को, पुलिस वालों को, पब्लिक को, सबको 7 डेज कोर्स करा दिया। अक्सर बात यही अटकती थी, कसम खाने पे, और इसी पे ही मम्मा कुछ ना कुछ कोर्स करा देती थी। देखो कितनी युक्ति युक्त तरीके से मम्मा ने कोर्स करवा दिया। आप और हम इतनी युक्त तरीके से करवा पाएंगे यदि चांस मिले तो। हमें अपने आप से हर बात पूछनी है कि हम कहाँ तक मम्मा की विशेषताओं में खरे उतरते हैं और कहाँ तक हमें इन विशेषताओं को अपने अंदर डेवलप करना है।
एक एक मम्मा की विशेषता को हम देखते रहें और एक एक विशेषता को हम अपने अंदर धारण करते रहें। मम्मा की एक ही विशेषता थी कि मम्मा से एक बार भूल हो जाए तो कभी भी भूल को दोबारा रिपीट नहीं होने देती थी। जबकि हम देखते हैं कि किसी से एक बार भूल हो जाए, माफी दे दी, 2 बार भूल हो जाए, 3 बार हो जाए, भूलों पर भूलें करते ही रहते हैं, चेंज बहुत कम करते हैं। और जो करते भी हैं तो सभी भूलों में तो नहीं करते, लेकिन मम्मा की ये विशेषता थी, हर बात में कहीं पर भी भूल हो जाए तो मम्मा ने ये धारणा ली हुई थी कि जो भी कुछ है, एक बार जो भूल हो गई उसे रिपीट नहीं होने देना, तब वह भूल माफ होती है। चेक करो, कीजिए चेक, क्या हमसे ऐसा होता है? एक बार अमृत वेला मिस हो जाए, हम कहते हैं बाबा अब दोबारा अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। फिर देखते हैं 6, 7, 8, 10 दिन के बाद फिर एक दिन अमृत वेला मिस हो जाता है, फिर बाबा से कहते हैं बाबा सॉरी, फिर अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। फिर घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, फिर देखते हैं 10 दिन गेस्ट रहते हैं तो 10 दिन में 8 दिन तो अमृत वेला मिस हो ही जाता है। करते हैं नहीं करते? तो इस तरह से हमको भी ध्यान रखना है कि जो भूल एक बार हो गई वह भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है, कोई वीआईपी को आना था और आना था, देखिए ना कितने बजे, शाम के 4 बजे, और आया कितने बजे, रात को 1 बजे वो वीआईपी आकर के गया। अब जब वो 1 बजे जा रहा है तो उसके बाद मम्मा सोई और सोने के बाद मम्मा 2 बजे फिर उठ गई। तो मम्मा को कहा, मम्मा अभी तो आप सोई हो 1 बजे, अब 2 बजे उठ गई हो, सो जाओ थोड़ी देर। क्योंकि मम्मा का नियम था, मम्मा करेक्ट 2 बजे उठ जाती थी, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो, मम्मा एकदम अपने टाइम की पंक्चुअल थी, 2 बजे करेक्ट उठ जाती थी। तब जानते हैं मम्मा ने क्या जवाब दिया? मम्मा ने कहा, एक वीआईपी की सेवा के लिए मैं 1 बजे तक जाग सकती हूँ, तो क्या अपने पिता परमात्मा के लिए, जिससे मेरी 21 जन्मों की कमाई होनी है, मैं 2 बजे नहीं उठ सकती हूँ? मेरी कमाई 2 बजे उठने में है, ना कि 1 बजे तक जागने में है। अब वो तो वीआईपी आया था, लेट हो गया, लेट आया, लेट गया, तो टाइम लग गया, लेकिन उससे मेरी कमाई तो जमा नहीं हुई ना। उतनी कमाई तो वो नहीं देगा जितनी मेरी 2 से 5 का योग का पुरुषार्थ मुझे मेरी कमाई देगा। तो इसलिए मम्मा ने ये नहीं देखा। आप ही सोचो, हमसे अगर 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, तो हम रात को गुड नाइट करते समय क्या कहते हैं? बाबा आज तो 12, 12:30, 1 बज गया है, अब कैसे उठेंगे सुबह? बाबा अभी मेरी गुड मॉर्निंग स्वीकार कर लो, पता नहीं मैं सवेरे उठूंगी कि नहीं, नींद खुलेगी कि नहीं। रात को ही सोते समय गुड मॉर्निंग कर देते हैं और सो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, सोते सोते 1:30, 2 भी बज जाते हैं, तो 2 बजे सोचते हैं चलो अब अमृत वेला करके ही सो जाते हैं। 2 से सवा 2, 2 से ढाई, आधा घंटा, 15 मिनट, पौना घंटा अमृत वेला किया और फिर हम मजे से सो जाते हैं। लेकिन मम्मा ऐसे नहीं करती थी। मम्मा ने 2 बजे उठना है तो उठना ही है और 5 बजे तक योग करना ही है। और इतना नहीं है कि 5 बजे योग कर लिया तो अब सो जाए, नहीं। 5:30 योग शुरू होता था उन दिनों में और 6 बजे मम्मा क्लास कराती थी और 6:30 बाबा आते थे। तो मम्मा ने फिर 5 बजे योग पूरा करने के बाद सोई नहीं। स्नान इत्यादि करके 6 बजे क्लास में पहुंची योग में और 6:30 मम्मा ने क्लास कराई। फिर 5:30 योग में पहुंची, 6 बजे मम्मा ने क्लास कराई, 6:30 बाबा आए क्लास में। और जब बाबा आते थे तो मम्मा की जो लाइन चल रही होती थी, उस लाइन को कंप्लीट करके मम्मा एकदम चुप हो जाती थी, फिर एक शब्द भी नहीं बोला करती थी कि अब बाबा आ गए, ये बाबा के प्रति रिगार्ड है, अब बाबा बोलेंगे, मम्मा अब नहीं बोलेगी। बाबा कई बार कहते भी थे तो भी मम्मा बाबा के आगे ज्ञान नहीं सुनाती थी। बाबा ने अगर ज्ञान सुनना होता था तो कई बारी बाबा ने छिप करके मम्मा का ज्ञान सुना, लेकिन क्लास में आने के बाद मम्मा ज्ञान नहीं सुनाती थी। मम्मा जो ज्ञान मुरली सुनाती थी, आजकल पीस ऑफ माइंड पे 7 बजे दिखा रहे हैं,
मम्मा की मुरली आप चाहें तो 7 बजे पीस ऑफ माइंड पे वॉच कर सकते हैं। मम्मा ने जो महावाक्य चलाए, तो मम्मा की जो मुरली थी एक टॉपिक के चारों ओर घूमती थी। जैसे अगर मम्मा सर्वव्यापी के ऊपर ज्ञान दे रही है तो पूरी मुरली सर्वव्यापी पर होगी। जबकि बाबा की जो मुरली होती है, हर मुरली में बाबा के साकार मुरली में बाबा के बाबा की मुरली में हमारी पढ़ाई के, हमारी यूनिवर्सिटी के चारों ही सब्जेक्ट कवर होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। लेकिन मम्मा की मुरली में चारों सब्जेक्ट कवर नहीं होते थे। मम्मा बड़े सरल शब्दों में हर टॉपिक को बड़ा सरल करके क्लियर करती थी, लेकिन एक टॉपिक एट अ टाइम ही सुनाती थी। मम्मा को जगदम्बा का, सरस्वती का और इसका ओम राधे का और मम्मा का टाइटल उनकी विशेषताओं पर ही मिला था। इतना ही नहीं, बाबा खुद भी उनको जब मम्मा का टाइटल मिल गया तो मम्मा ही कहते थे, फिर ओम राधे भी नहीं कहते थे, मम्मा ही कहते थे। मम्मा की अपनी माँ भी मम्मा कहती थी, मम्मा की अपनी नानी भी मम्मा कहती थी, मम्मा की अपनी मासी भी मम्मा कहा करती थी। तो यज्ञ में जितने भी बड़े बड़े थे वो भी मम्मा ही कहा करते थे। लेकिन दीदी मनमोहिनी मम्मा नहीं कहती थी, उनको एक्सेप्ट नहीं होता था। तो बड़े ही समय लगा उनको मम्मा के रूप में एक्सेप्ट करने में। तब उन्होंने बड़े देर के बाद मम्मा शब्द मुख से कहा, क्योंकि थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है ना। देखो अब एकदम से कोई छोटा आए और बहुत आगे बढ़ जाए, उसको बहुत ऊंची पदवी मिल जाए तो फर्क तो पड़ता ही है ना। लेकिन सबने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। मम्मा की ये विशेषता थी कि जो भी ज्ञान की पॉइंट है उसको बड़ी गहराई से, बड़े विचार सागर मंथन करके, बड़ा चिंतन करके फिर सुनाया करती थी। ऐसे का ऐसे ही नहीं, जैसे हम और आप देखो मुरली सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, मुरली सुन ली बस खत्म, उसके आगे हम कोई उसमें पॉइंट्स निकालते हैं नहीं। जबकि हम देखो जबकि हम आज से 8 साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ मधुबन में थी, 31 दिसंबर का दिन था और बाबा मिलन की यहाँ मुरली चल रही थी। बाबा मिलन करने हम मधुबन में आए थे, डायमंड हॉल में बैठते। उस समय बाबा ने मुझे टच किया। उस दिन से आज दिन तक हम मुरली में से सोमान निकालते हैं। शुरू में उन्हीं दिनों बाबा ने मुझे टच किया था। हमने अपना यूट्यूब चैनल पीके फ्लाइंग एंजल से बनाया था और उसमें हम उस दिन से सोमान डालते रहे। करीब मैं समझती हूँ 2-3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक हम उसमें प्रतिदिन की मुरली के सोमान डालते रहे। अभी हम यूट्यूब में नहीं डालते हैं, अभी हमने डिवाइन लाइट एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इसमें हम प्रतिदिन की मुरली के 8 से 10 सोमान डेली डालते हैं। तो जब हमने सोमान निकालने हैं मुरली से, तो आप सोचो मुरली हम कितनी गहराई से पढ़ेंगे। जब मुरली सुनानी है तो मुरली सुनाने से पहले हम मुरली को स्व अध्ययन करेंगे कितनी गहराई से, कि मुरली सुनाने से पहले 2 लाइनों में, 4 लाइनों में, 5 लाइनों में मुरली को एक सार के रूप में पहले बता दिया जाए। तो वो स्व अध्ययन होता है और स्व अध्ययन करके, विचार सागर मंथन करके ही मम्मा भी आगे ज्ञान सुनाया करती थी। इसीलिए मम्मा को ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती का टाइटल भी मिला। मम्मा सदैव योग युक्त रहा करती थी। एक एक पल, एक एक सेकंड मम्मा कभी वेस्ट नहीं किया करती थी। हर दिन, हर घड़ी मम्मा हर पल योग युक्त रहती थी। एक बार किसी सेवार्थ गए थे तो उस गाड़ी में जगदीश भाई भी थे। जब वापस आ रहे थे तो चौक पे कोई पोस्टर लगा हुआ था पॉलिटिकल लीडर्स का और उसमें कुछ अट्रैक्ट करने वाली बात लिखी हुई थी। तो जब यज्ञ में वापस आ गए तो जगदीश भाई ने कहा, मम्मा वहां पर ये लगा हुआ था, आपने पढ़ा था? मम्मा ने कहा नहीं। बोला मम्मा फिर आप कहाँ थे? हम सब तो साथ ही तो थे, हम सब ने पढ़ा, आपने क्यों नहीं पढ़ा? बोली मैं तो अपने बाबा के पास परम धाम में थी। तो आप देखो ट्रैवलिंग के टाइम को भी मम्मा कैसे सफल करती थी। ट्रैवलिंग के टाइम में भी मम्मा ग्रुप में भी हो तो भी मम्मा कोई ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। कहाँ रहती थी?
वतन में बाबा के पास मस्त रहती थी। तभी तो मम्मा सबसे आगे चली गई ना। एक हाजी का पाठ, एक अलर्ट और एक्टिव होकर बाबा की बात को सुनना, एक मुरली को गहराई से सुनना, उस पर विचार सागर मंथन करना और फिर पालना देना, फिर एक एक का ध्यान रखना। तो मम्मा आगे चली गई ऐसे अपने गुणों से, अपनी धारणाओं से। मम्मा कन्याओं के ऊपर ध्यान रखती थी। मम्मा के कमरे की खिड़की से दिखता था कन्याएं अपने कमरे में क्या क्या कर रही हैं, बच्चे अपने कमरे में क्या क्या कर रहे हैं। तो मम्मा खिड़की से देखा करती थी, ध्यान रखती थी, फिर उनको समझाने भी देती थी। मम्मा कभी भी ऐसे नहीं करती थी जो किसी को सीधा ही डांट दे, ना, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से समझाया करती थी। आप ओआरसी की डायरेक्टर आशा दीदी को तो जानते ही है ना। उन दिनों आशा दीदी 9 साढ़े 9 वर्ष की हुआ करती थी। तो इनकी माता जो थी निर्मला माता जी, उनको बहुत ही यज्ञ से प्यार था। वो सुबह आती थी और शाम को वापस जाती थी। रोज का उनका यही रूटीन था, सारा दिन यज्ञ में सेवा करती थी। तो एक दिन मम्मा ने पूछा कि इनके अपने बच्चे नहीं है क्या, सुबह आती हैं शाम को जाती हैं, ये अकेली हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, इनके 5 बच्चे हैं। तो मम्मा ने इनसे पूछा, निर्मला तुम बच्चों को कहाँ छोड़कर आती हो? तो बोली, मैं बच्चों को ताले में बंद करके आती। सोचो, सबसे बड़ी बेटी जो आज ओआरसी की डायरेक्टर हैं, 9 साढ़े 9 वर्ष की, और 5 बच्चे, पांचों को पूरे दिन के लिए घर के अंदर ताले में बंद करके आना, है ना, मोह जीत की निशानी है ना। फिर मम्मा ने इन बच्चों को बुलाया खास ब्रह्म भोजन पर कि देखो तो सही, ताले में पलने वाली बच्चों की पालना कैसे हो रही है। फिर मम्मा ने बड़े प्यार से इन बच्चों को ब्रह्मा भोजन की एक एक गिट्टी खिलाई। आज भी आशा दीदी को वो प्यार, वो दुलार तरोताजा है। तो ऐसी थी मम्मा की पालना। आप सबको पता है मम्मा को लास्ट में कैंसर हो गया था। तो कैंसर में तो आज भी आप देखते हैं कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन मम्मा के चेहरे से झलकता ही नहीं था कि मम्मा को इतनी पीड़ा होती होगी, इतना दर्द होता होगा। मम्मा हर चीज को बहुत ही सहज रीति से ले लेती थी, बहुत ही सहन करती थी दर्द को। जबकि जगदीश भाई को और निर्वैर भाई को और रमेश भाई को, इन सबको डॉक्टर ने बता दिया था कि मम्मा कुछ ही दिनों की मेहमान है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मम्मा को कैसे बताएं। बड़ी युक्ति से मम्मा को बताया गया, फिर भी मम्मा के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं, कोई भी कंप्लेंट के निशान नहीं, कोई भी डर का भाव नहीं, बल्कि और ही मम्मा ने अपनी योग की स्थिति बढ़ा दी, योग युक्त अवस्था। कि मम्मा अब जाने, क्योंकि मम्मा को इतना कष्ट हो रहा था। इसमें तो आपको पता है, आज तो कीमो होती है, उस समय तो कीमो भी नहीं होती थी, तो कष्ट तो बड़ा ही होता था। उस समय तो ये लाइलाज था। आज तो फिर भी इलाज इसका आ गया है, आयुर्वेदिक में भी इसका इलाज है, एलोपैथिक में भी इसका इलाज है। फिर भी मैं समझती हूँ एलोपैथिक से ज्यादा अच्छा इलाज इसका आयुर्वेदिक में है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, मैंने देखा है कि वो ज्यादा लंबे समय तक लाइफ जीते हैं। एलोपैथिक वाले उतना ज्यादा लंबे समय तक लाइफ नहीं जीते हैं। तो कितना कष्टकारी है ये कैंसर का रोग, कितना कष्ट होता है, और जब शरीर छूटता है तो और भी ज्यादा कष्टकारी होता है। जिस दिन मम्मा ने जाना था, उस दिन भी बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा बच्चों को टोली दोगी? क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन मम्मा के हाथों से लगाई हुई पांडव भवन में अंगूर की बेल की पहला पहला फल निकला था। अंगूर, मतलब 1965 की बात है, 24 जून 1965 में। तो मम्मा के हाथों से लगाई हुई बेल
का पहला पहला अंगूर फल के रूप में उतरा था, तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा बच्चों को टोली दोगी? मम्मा से हाथ नहीं हिलाया जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, फिर भी मम्मा ने कहा जी बाबा। तो लच्छू दादी मम्मा के साथ बैठी, मम्मा के हाथ में ऐसे पकड़ाती थी, मम्मा से हाथ हिलाया नहीं जा रहा, तो दादी ही अपना हाथ से मम्मा का हाथ हिला के और बच्चों को टोली दे देती थी। तो हाथ मम्मा का ही होता था, लेकिन हाथ को हिलाने का काम मम्मा से नहीं हो रहा था, पीछे से लच्छू दादी कर रही थी। और एक एक बच्चे को मम्मा ने बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए टोली थी, सबको संतुष्ट किया और फिर मम्मा चली गई। किसी को अंदाज नहीं था आज मम्मा चली जाएगी, क्योंकि मम्मा ने अपने चेहरे पर वो शिकन, वो दर्द आने ही नहीं दिया, सहन किया। जबकि देखो मम्मा बाबा से बाद में ज्ञान में आई, फिर भी बाबा से पहले संपूर्ण बन के चली गई। बाबा ने जब यज्ञ में आए तो बाबा ने अपना तन मन धन सब सफल किया। मम्मा के पास तो धन नहीं था, क्योंकि पिताजी के बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था, और फिर भी मम्मा ने एक एक रुपया बचा बचा कर यज्ञ की सेवा करते हुए ध्यान रखा, और धन की सेवा ऑटोमेटिक हो गई। जब वो काटते थे ना सब्जी, पालक काटी, जैसे मेथी काटी, बाथू काटा, तो मम्मा चक्कर लगाती थी, तो कहती थी, देखो ये जो नीचे आपने गिरा दिया ना, इसको ऊपर उठाओ। उसमें से ऊपर उठा करके मम्मा उसमें से निकाल के दिखा देती थी और कहती थी, देखो इसमें तो 3 जने सब्जी खा लेंगे, 3 आत्माएं इसमें से सब्जी खा लेंगे, मुट्ठी तुमने ये फेंक दी। तो वो 3 आत्माओं की सब्जी जो फेंके हुए पालक के पत्ते, मेथी, बाथू में से मम्मा ने निकाल दिए, तो जो 3 जनों की सब्जी उसमें से एक्स्ट्रा बन गई, वो मम्मा की तरफ से धन का सहयोग यज्ञ में जमा हो जाता था। इसी तरह से हम और आप भी ध्यान रखें, जहां हम इकोनॉमी कर सकते हैं वहां इकोनॉमी करेंगे, तो यज्ञ में हमारा धन का सहयोग जमा हो जाता है। तो इस तरह से मम्मा के पास धन ना होते हुए भी मम्मा का तन मन धन की सब सेवा जमा होती रही, क्योंकि कदम कदम पे मम्मा ध्यान रखती थी कि कहाँ और कैसे बचत करनी है। आप मार्केट जाते हैं, कोई चीज आपको 600 रुपए की मिल रही है, और कोई बंदा है वो 600 की ले आएगा, और कोई है वही चीज 4 दुकानों पर घूम के 450 की लाता है, तो उसने यज्ञ का कितना पैसा बचा दिया? 150 रुपया बचा दिया। तो उसकी तरफ से यज्ञ का जो उसने 150 रुपया बचाया, वो उसका यज्ञ में जमा हो गया। हमने भी अभी मेला किया था, तो रोज 1 कट्टा आलू आते थे। आप सोचो ना, कितने सारे सेवाधारी होते थे, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनना, लंच बनना और रात्रि भोजन बनना। तो 1 कट्टा आलू डेली आते थे। तो कभी हम किसी को भेजते थे, कभी किसी को, कभी किसी को। तो हमने देखा एक भाई था उसमें, रंजीत भाई, वो कभी भी ऐसे नहीं लाता था, वो 5-6 दुकानों पर घूम करके फिर सबसे सस्ती आलू ढूंढ के लाता था। हर दिन सब्जी तो आनी होती थी, कभी साथ में गोभी आ रही है, गाजर आ रही है, मटर आ रहे हैं, वैरायटी। अब आप देखो 3 टाइम बननी है तो वैरायटी तो बनेगी। तो जो वो बचा करके लाता था, माना 5-6-10-7 दुकानों पर घूम करके जो रेट में डिफरेंस आता था, वो उसकी तरफ से यज्ञ में जमा हो गया, क्योंकि पैसा तो यज्ञ से ही जाता है ना, यज्ञ का ही जाता है। तो इस तरह से हमें धन की बचत करके भी मम्मा से ये प्रेरणा लेकर के अपना धन गुप्त रूप से यज्ञ में जमा करना चाहिए। तो इस तरह से मम्मा सबके बीच रहते हुए भी सबसे आगे निकल गई और सबसे पहले संपूर्ण बन गई, बाबा से भी पहले संपूर्ण बन गई। तो ऐसी जगदम्बा माँ सरस्वती को हम शत शत नमन करते हैं, नमन करते हैं। हृदय की गहराइयों से उन्हें अपनी भावांजलि और स्नेह अंजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतने अच्छे से
मम्मा की क्वालिटीज, विशेषताएं हमें बताई। और हम सभी का ये बनता है कि मम्मा की विशेषताओं को हम अपने अंदर धारण करें, खाली सुने ही नहीं, उन्हें धारण करें और नोट डाउन करें। कि अभी तक जो दीदी ने बताया, मैं सभी नोट डाउन आई थिंक कर रहे होंगे, कि अगर 10 विशेषताएं भी हमें पता है, कम से कम एक विशेषता तो हम धारण कर ही लें, या 2 तो कर ही लें। क्योंकि धारण करना, उस जैसे दीदी बता रहे थे कि उस स्वरूप में वो सबसे पहले गए, ब्रह्मा बाबा से पहले। तो सोचो कितना बाबा ने कितना प्यार से उनको पालना दी है, परमपिता परमात्मा ने कितने प्यार से उनको पालना दी है, और वो हमेशा साथ रहे। थैंक यू सो मच दीदी। सो अब मैं ममता दीदी, आपको आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओवर टू यू। मैं 1 मिनट बीच में बोल रही हूँ। आज हम मम्मा के स्मृति दिवस पर मम्मा को गिफ्ट दें दृढ़ संकल्प की, कि आज से हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि मम्मा आपकी विशेषताओं को एक एक करके हम दृढ़ संकल्प के द्वारा जीवन में धारण करेंगे। मम्मा का भी दृढ़ संकल्प था ना, तभी तो पहुंच गई ना। तो मम्मा का कम से कम ये दृढ़ संकल्प का गुण हम ले लें तो हम भी बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, ओम शांति, कैरी ऑन। ओम शांति। मैं कुछ ऐड करूं इससे पहले, हमारे बीच में सुभाष भाई जी, हमारी टीम विश्व सेवाधारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनकी प्रेरणा से विमला दीदी के साथ सुभाष भाई जी, दीपिका दीदी जी, सभी की प्रेरणा से हमारी टीम विश्व सेवाधारी कार्य कर रही है और निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। मैं सुभाष भाई जी को इनवाइट करना चाहूंगी, अगर 2 शब्द सुभाष भाई जी भी ऐड करें। श्वेता बहन, सुभाष भाई जी को अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। सुभाष भैया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई जी। हाँ दीदी, ओम शांति। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी विश्व सेवाधारी टीम के सभी सदस्यों की तरफ से, क्योंकि आप ही हैं जिनके मार्गदर्शन और जिनके छत्र छाया के नीचे हम बच्चे सेवाओं के लिए उमंग उत्साह के साथ एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं ज्ञान सरोवर में हूँ, दीदी भी आई हुई है, और दीदी का रोल कुछ अलग है, मेरा रोल कुछ अलग है। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला कि हम यहाँ सेवाधारी के रूप में रहते हुए भी हमारी विश्व सेवाधारी टीम के सदस्यों के साथ में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ गए। मुझे याद आता है शायद 2021 की शुरुआत में हमने ये सेवा करने की मन सेट किया था, हम लोगों ने तय किया था, दिनेश भाई और हम ही। इसी पावन भूमि पर इस तरह का एक सपना देखा कि ये जो कोरोना की समय चल रही है, घर से हम निकल नहीं पा रहे हैं और जो कुछ सेवाएं चल रही है डिजिटल माध्यम से चल रही है, तो क्यों ना हम घर बैठे हुए हमारे भाई बहनों को और थोड़ा सा एनरिच करवाएं, समृद्ध करवाएं, डिजिटल स्किल में उनको थोड़ा सा डेवलप करवाएं। तो इस तरह का एक छोटा सा संकल्प को लेकर हमने शुरुआत किया था, जो आज धीरे धीरे विकास की ओर प्राप्त हुए एक बड़ा वृक्ष के समान होते जा रहा है। और छोटे छोटे सेंटरों से लेकर बड़े सेंटरों तक टीचर बहनें भी हमारे भाई बहनों की सेवाओं को आदर भी करते हैं, कदर भी करते हैं। और ये जो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवाएं चल रही है, प्रयास तो छोटे रूप से किया गया था, लेकिन अभी की जो स्थिति है, 2 साल के पहले जो स्थिति थी, कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी परिवर्तन और काफी तरक्की की ओर, ऊपर की ओर जा रही है। समय के अनुसार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और सेवाओं की जो गुणवत्ता है वो भी समय अनुसार एनरिच होती जा रही है, समृद्ध होती जा रही है। डिजिटल स्किल में हमारे भाई बहनें जिस तरह से एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, दिनेश भाई के एक डायलॉग मुझे याद आती है कि कभी किसी टीचर बहन ने कहा था कि पूछा था कि हमारी जो भाई बहनें हैं वो किस तरह से सेवाएं प्रदान करते हैं और क्यों करते हैं। तो दिनेश भाई का बहुत ही सरल उत्तर रहा, बहुत शानदार उत्तर रहा कि हम अपने बच्चों को इतनी ज्यादा देते रहते हैं कि लेने वालों को लगता है कि हमें अगर 100 प्राप्त हुआ, हम कम से कम उसमें से 30-40% तो वापस करें। ये स्वतः एक प्रेरणा जागृत होता है हमारे बच्चों के अंदर, भाई बहनों के अंदर। ये एक बहुत बड़ी निष्ठा और त्याग की भावना है
जो कि हमारे बीके भाई बहनों के अंदर में उत्पन्न होता देखा गया है। और ये सही में एक एडमायरेबल फीचर है, अप्रिशिएबल फीचर है, कमेंडेबल है, प्रेज वर्ती है। इनको हम जितने भी शब्दों में प्रशस्ति गान करें तो भी हमें कम लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में बिना कुछ प्राप्ति की चाहत रखते हुए कुछ सेवा करना, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर दिखाई पड़ती है। और ऐसी कलयुगी संसार है, हर व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ आशा रहना ये स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन हमारे बच्चे जो बीके भाई बहन है, इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, खाली सेवा प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान का मंथन, चिंतन, श्रीमत का अनुपालन करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया। जो बड़ी बहनें हैं वो छोटी बहनों के हाथ पकड़ते हैं, बड़े भाई लोग हैं, अनुभवी आत्माएं हैं, वो छोटों के हाथ पकड़ते हैं। इसी तरह से एक दूसरे का सहयोगी बनते हुए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में सभी एक साथ मिलते जुलते आगे बढ़ने की प्रयत्न करते हैं। हमें तो लग रहा है कि हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बन के थोड़ा सा कहीं हाथ लगा दिया, अंगली लगा दी, सोच विचार लगा दिया, लेकिन करण करावन हर परम धाम में बैठे बैठे सब कुछ संचालित कर रहा है। और जो साकार में हमें दिखाई पड़ता है वो हमारे आदरणीय विमला दीदी जी है, जो चाहे दूर में रहें या पास में रहें, वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हमारे लिए बैरियर नहीं बनता। सिर्फ उनका जो इमोशनल टच है और पालना की भावना है, वही हमारे लिए मार्गदर्शन और हमें शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। और इसी तरह का शुभकामनाओं के साथ हम जरूर आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो यात्रा शुरू हुई है, आध्यात्मिक यात्रा है, एक बहुत बड़ी क्रांति है। कितने भाई बहने हमें रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमें भी थोड़ा ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए, शामिल करवा दीजिए। हम फिर उसको बोलते हैं कि हम अकेले नहीं है, हमारे टीम में बहुत अच्छे विचारक मंडली है, टीम के मेंबर्स हैं जो डिसीजन लेते हैं। इट इज ए कलेक्टिव डिसीजन, हम सबको बताते हैं। और अगर डिसीजन में आए तो जरूर हम आपको शामिल कर देंगे, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर उसके बाद फोकस करते हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि हमारी जो भाई बहनें जुड़े हैं, छोटी छोटी कन्याएं जुड़े हैं, मुझे तो लगता है कि उनके अंदर की जो उमंग उत्साह है वो बड़ों से भी कुछ कम नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामना है। बाबा की दुआएं हमेशा हमारे टीम मेंबर्स के साथ बनी रहे। फिर से एक बार आपको हार्दिक नमन है, वंदन है और धन्यवाद है। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। आज विमला दीदी ने हम सभी को भरपूर किया और आपके द्वारा भी शुभ वचन सुनकर सभी भाई बहनों को लाभ मिला होगा। तो विमला दीदी जी, सुभाष भाई जी और दीपिका दीदी हमारी टीम विश्व सेवाधारी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जैसे अभी सुभाष भाई जी ने भी बताया कि ये इस टीम में जुड़ने के लिए तो और भी बहुत से भाई बहन जिनको भी पता चल रहा है वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी टीम की कुछ अपना सिस्टम है कि हमें क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी में हम बढ़ाते रहें। और भी बहुत से ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत सी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमारा लक्ष्य ये है कि जो भाई बहनें टीम विश्व सेवाधारी के साथ जुड़े हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहें, अपनी स्किल्स को डेवलप करके और बाबा की सेवाओं में सहयोगी बनते रहें। हम ऐसा ना सोचें कि इतना समय, मतलब हम कितना समय टीम की सहयोगी बनने में लगाएं, लेकिन इस टीम के साथ जुड़ना, आपको कुछ समय के पश्चात आपको पता चलेगा कि इस टीम के साथ जुड़ना सौभाग्य की बात है। हम बाबा की बेहद की सेवाओं में आगे आगे जितनी बढ़ोतरी होती चली जाएगी, तो हम सभी उन सेवाओं में अपने सहयोग की एक उंगली दे पाएंगे। तो हम सभी, जैसे मम्मा ने भी अपने अंतिम समय में भी दीदी ने अभी बताया कि एक एक आत्मा को दृष्टि देते हुए बड़े प्यार से टोली दी ना। अपनी अंतिम घड़ी में इतना दर्द होते हुए भी हम सभी समझ सकते हैं कि अगर छोटी सी बीमारी भी हमें आती है, कोई भी छोटी सी भी बात हो जाती है, इवन की बुखार भी हो जाता है, तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। और मम्मा ने अपनी अंतिम घड़ियों को भी कैसे सफल किया ना। ऐसा नहीं कि कई बार हमारे साथ होता है ना कि हम थोड़ी खाना पूर्ति कर देते हैं कि सेवा आई है चलो फटाफट की,
मम्मा ने तो अपनी अंतिम घड़ियों में भी अपने समय को कैसे सफल किया, अपनी अंतिम घड़ियों को भी यादगार बना दिया ना, कि आज तक हम याद करते हैं कि तो मम्मा के जीवन से हम सभी भी प्रेरणा लेते हुए कि कहने वाला और कराने वाला कौन है ना। मम्मा ने जैसे हाँ जी का सदा पाठ किया, मम्मा ने, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। मम्मा ने क्या, क्यों, कैसे होगा, ये क्वेश्चन कभी आने ही नहीं दिया अपने मन में। तो मम्मा से के जीवन से हम प्रेरणा लेते हुए हम बस हाँ जी का पाठ अदा करते रहे। बाकी करण करावन हार तो बाबा है, बाबा खुद ही हमारे से सेवाएं ले लेंगे, बाबा खुद ही हमें सिखा देंगे। हमें बस कोई भी सेशन हमारे लिए अवेलेबल होता है तो हम उस सेशन से जुड़ जाएं और अपना सही अपना सोचे कि हाँ कराने वाला बाबा है, वो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, तो क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन हम आने ही ना दें ना। तो दीदी जी की प्रेरणा से और भाई जी की प्रेरणा से आज हम सभी को बहुत लाभ मिला। मम्मा की विशेषताओं को हमें दीदी ने रिपीट करवाया, तो हम सभी भी मम्मा की एक एक विशेषता को देखते हुए, जैसा कि दीदी जी ने कहा, अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते रहेंगे। और आगे भी इसी तरह हम दीदी को दीदी से कहेंगे कि आगे भी आप समय निकाल कर हम सभी को भरपूर करने के लिए जरूर आते रहिएगा। और दीपिका दीदी का आज मैसेज आ गया था, दीपिका दीदी कहीं और सेवा में बिजी हो गए थे तो इसलिए आ नहीं पाए, नहीं तो दीदी भी जरूर आते। आप सबके लिए टोली है, सभी टोली ले लें। मम्मा के स्मृति दिवस की विशेष टोली है, नारियल की खोए वाली बर्फी सभी लीजिए। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी सभी का मुख मीठा करवा रहे हैं। दीदी इस समय उधर ज्ञान सरोवर में है, तो देखिए मधुबन घर से हम सभी के लिए टोली भी आ गई है आज। आप सभी मुंह मीठा कीजिए। साथ में दूसरी टोली भी है, डिजिटल टोली है दीदी, डिजिटल टोली। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी कैमरास ऑन करेंगे, हम एक पिक्चर जरूर क्लिक करेंगे। सो बीच में कोई लेफ्ट ना करे और कैमरा ऑन सभी करे, सभी फरिश्ते स्वरूप कैमरा ऑन करें। और दीदी टॉली दे रहे इतने प्यार से, डिजिटल टॉली, तो वो जरूर हम स्वीकार करें बाबा की याद में। जी ममता दीदी, यस वर्षा दीदी, डिजिटल नहीं है, असली टोली है। आप खा सकते हैं। हम सभी का मुख मीठा हो गया, दीदी ने ऑफर किया और हमारा मुख मीठा हुआ। सभी अब दीदी से सभी दीदी से दृष्टि भी लेंगे और एक फोटो क्लिक किया जाएगा। सभी वीडियो ऑन करें प्लीज। कैमरा जहाँ भी है 1 मिनट के लिए जरूर ऑन करें। वर्षा दीदी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप ऐसे ही आते रहे और हमें लाभान्वित करते रहे। सुभाष भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मुझे लगता है कि मम्मा का एक एक भी अगर हम क्वालिटी लेते हैं, अपने जीवन में धारणा करते हैं, तो आज का ये सेशन का जो इसेंस है, जो विश्व सेवाधारी टीम देना चाहती है, तो मुझे लगता है वो फ्रूटफुल होगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू शिव बाबा। सभी से रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। रीता जी, अलका जी, उषा जी, सुगना जी, सुधा दीदी, दीदी, महेश जी, निकुंज ब्रदर, सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट की लगेगा, क्योंकि आप जहाँ भी हैं आई नो लाइक ऑक्यूपाइड होते हैं, बट हम जब फैमिली मीट करते हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही उत्साह, वो हम लेकर आए और फरिश्ते स्वरूप। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। हम क्लिक कर रहे हैं, सभी कैमरा ऑन करेंगे, सभी चीज करेंगे, स्माइल देंगे, फरिश्ता स्वरूप एकदम सुंदर। तो सभी सुंदर से स्माइल। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति। फिर मिलेंगे जी, आते रहिएगा दीदी इसी तरह से।